कि मनीष कश्यप हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। मनोज तिवारी के साथ कल रात को बिहार से दिल्ली के लिए भी रवाना हो गए कि मनीष, क्या तुमने इस देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है? तुम्हारे पास कोई नेता आता है, वो तुम्हें कुछ लॉलीपॉप पकड़ा जाता है और मनीष कश्यप तुम बदल जाते हो। तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी तक को जब मनीष कश्यप के आगे झुकना पड़ गया तो मनीष कश्यप के अंदर कुछ तो पावर होगी। तो आप सोच सकते हैं कि मनीष कश्यप अब नेता रह गए हैं, या माइक पकड़ने वाले पत्रकार रह गए हैं, यूट्यूबर रह गए हैं, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मात्र एक खेला रह गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिसे यूज कर सकती है। संजय जायसवाल 3 बार के सांसद रह चुके हैं, उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं। तो यह भी कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप जीत तो नहीं पाएंगे लेकिन वोट कटुआ बन के रह जाएंगे। कल यानी 24 अप्रैल की रात को मनीष कश्यप को लेकर के कई लोग लगातार फेसबुक पर पोस्ट करने लग गए कि मनीष कश्यप इस बार का जो चुनाव है वो निर्दलीय रूप से नहीं लड़ेंगे, जो वो पश्चिमी चंपारण से दावा करते थे। और इसके पीछे का कारण कौन है? इसके पीछे का कारण है भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे बड़े नेता, साथ ही एक ऐसे बड़े सिंगर, एक्टर, जो भी आप उन्हें कहना चाहे, वो जा करके कहते हैं कि मैं मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों को समझाऊंगा कि इस बार का निर्दलीय चुनाव आप दोनों नहीं लड़िएगा। और मनीष कश्यप इस बात को मान जाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी के साथ कल रात को यानी कि 24 अप्रैल की रात को उनकी एक वार्तालाप हुई और उसके बाद वो मनोज तिवारी के साथ बिहार से दिल्ली के लिए भी रवाना हो गए हैं। यह भी बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। और साथ ही आज के दिन यानी कि 25 अप्रैल को, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उससे कुछ ही देर बाद यह भी कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी का वो जो पटका है उनके कंधे पर दिखेगा और वो चुनाव जो निर्दलीय रूप से लड़ना चाह रहे थे वो भी नहीं लड़ेंगे। तो आप सोचिए कि यह सुनकर के 2 प्रकार के व्यक्ति इस वक्त पूरे देश में आपको नजर आएंगे, या फिर बिहार में या फिर पश्चिमी चंपारण में आपको नजर आएंगे। पहले व्यक्ति वो जो मनीष कश्यप के समर्थन में है, वो कह रहे हैं कि हां ठीक है, मनीष ने जो भी किया भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वो जा रहे हैं वो सही हो सकता है। और दूसरे व्यक्ति वो नजर आने वाले हैं जो मनीष कश्यप को पूर्ण रूपेण खड़े होकर के उनका विरोध करेंगे और कहेंगे कि मनीष, क्या तुमने इस देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है कि एक बार को तुम खड़े होते हो और कहते हो कि हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या निर्दलीय हो, और हम इस बार बिहार को बदलने का पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे। लेकिन अचानक से तुम्हारे पास कोई नेता आता है, वो तुम्हें कुछ लॉलीपॉप पकड़ा जाता है और मनीष कश्यप तुम बदल जाते हो। ये दोनों ही सवाल मनीष कश्यप से किया जाएगा। और आप सोचिए कि मनीष कश्यप का जो भी आप जनसैलाब देखते थे पश्चिमी चंपारण में, जब वो लगातार चुनावी रूप से रैलियों में उतरते थे, तो आप देखते होंगे कि किस प्रकार से लोग डर जाते थे, हैरान हो जाते थे, और बड़े बड़े नेताओं की फौज भी उतनी लंबी नहीं होती थी जितनी मनीष कश्यप की होती थी। तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी तक को जब मनीष कश्यप के आगे झुकना पड़ गया तो मनीष कश्यप के अंदर कुछ तो पावर होगी। लेकिन क्या मनीष कश्यप उस पावर का मिसयूज कर रहे हैं? क्या इसे जो पश्चिमी चंपारण की जो जनता है उसको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं मनीष कश्यप कि एक बार आपका मन हुआ, आपने बोला कि ठीक है मैं चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद आप अचानक से मना कर देते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो क्या इस प्रकार से मनीष कश्यप को देखा जाना चाहिए? ये दोनों ही सवाल होंगे। साथ ही आगे देखिए कि मनीष कश्यप के सामने जो नेता खड़े हुए थे, संजय जायसवाल 3 बार के सांसद रह चुके हैं, उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं। तो यह भी कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप जीत तो नहीं पाएंगे लेकिन वोट कटुआ बन के रह जाएंगे, यानी कि वो वोट काटेंगे। लेकिन दूसरा धड़ा यह भी कहता था कि मनीष कश्यप विजय होंगे, पश्चिमी चंपारण को जो कहते हैं कि बनारस के तर्ज पे बदलूंगा, उस प्रकार से बदल भी पाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल मनीष कश्यप से आज ये बनेगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो आपके मन के भीतर ऐसी क्या भावनाएं आई कि आपको बीजेपी में शामिल होना चाहिए। हम सबने देखा कि अयोध्या के समय में कैसे मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते थे, उनके विकास की तारीफ करते थे, उनके कार्य की तारीफ करते थे। और आज दूसरी ओर आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि मनीष कश्यप अब ना भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे थे, इस बीच में थोड़ी नाराजगी भी उन्होंने जताई थी, और अब दोबारा से वो भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने को तैयार है। तो सोचिए कि राजनीति कितनी बुरी चीज है जब इतने पाक साफ व्यक्ति के ऊपर भी एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दे, जब उसके चोले पर भी दाग लगा दे। तो आप सोच सकते हैं कि मनीष कश्यप अब नेता रह गए हैं या माइक पकड़ने वाले पत्रकार रह गए हैं, यूट्यूबर रह गए हैं। तीनों ही बड़े सवाल हैं कि वो इनमें से रह क्या गए हैं, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मात्र एक खेला रह गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिसे यूज कर सकती है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है? वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो निर्दलीय
रूप से लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर आपकी राय क्या है? ये सभी राय बेहद महत्वपूर्ण है। उसके लिए अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है वो जरूर बताइए 2024 चुनाव को लेकर के, मनीष कश्यप को लेकर के। बाकी अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।